सर मैं नवीन हूँ, मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल आप पर्सन। नवीन हो कि पुरानों से मतलब नहीं, यहाँ पे भीड़ क्यों जमा हुई है? फिर आप क्यों बात करें? मीडिया से जानकारी दे पाएंगे आप? एक साल तक आपने बच्चों को सीबीएसई की पढ़ाई कराई, अब बोलते हैं आप सीजी बोर्ड का एग्जाम देना पड़ेगा, ये कैसे संभव है? आपने एडमिशन करवाया होगा, अब तो बताया होगा कि नहीं सीबीएसई का स्कूल है, सीजी बोर्ड कैसे होगा यहाँ पे? बिल्कुल बताया गया है, स्कूल की मान्यता ही नहीं है सीबीएसई, हमको छुपाया गया है। आपने पहले ये बोला कि जवाब दे चुके हैं परिजनों को, यहाँ पे परिजन मौजूद, आपको जवाब मिल चुका है क्या? किसी को नहीं मिला यहाँ पे जवाब? कुछ समय पहले बताते कि ऐसा है, तो हम बच्चे भी आज टेंशन में है कि मैंने कल कैसे एग्जाम देंगे। सर जब जवाब दे रहे थे तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था सर। क्या जवाब था? अच्छा बताइए। सर वो सुन चुके हैं सारे पेरेंट्स, जो दिया गया है। आपका जवाब समझ में आ रहा है? आप क्या बोल रहे हैं? आप मीडिया के सामने बात कर रहे हैं आप? 5-6 दिन पहले बच्चों को पेपर दिखाने के लिए बुलाया, बोले भाई पेपर आप देख लो, तो अंदर जाने के पहले पूछते फीस पूरा पटा है कि नहीं पटा है, तो बोलते कि नहीं यहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं। थोड़ी देर पहले तक प्रिंसिपल मैम थी जो अपना कुछ बहाना मार के सीधा पीछे घर में घुस गई है। अब जैसे हमें जानकारी मिली कि कल मैथ्स का एग्जाम है सीजी बोर्ड वालों का, पर यहाँ पे बात ये हो रहा है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो परिजन है, वो सीबीएसई स्कूल से पढ़ा हूँ 8वीं तक, मेरे पास सीबीएसई का रिजल्ट है, तो ये सीबीएसई के नाम से देते थे। पिछले को भी चेक करा लीजिए, कहेंगे वही फर्जी मत हो। अब आपको अपना काम करना, तनख्वाह चाहिए ना, आप निकल जाओगे। अभी आ रहे हैं आपको यहाँ बुलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लाखों हजारों बच्चों को भेज के सवाल है। अरे यहाँ पे लाइट भी बंद कर दी गई, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। प्रबंधन कोई बोलने को तैयार नहीं है यहाँ पे कि कल भी एग्जाम देना है, जबकि लोग पहले दिला चुके हैं। एग्जाम हो गया है, रिजल्ट आ गया, पेपर दिखा दिए हैं सब। इस वक्त हम बिलासपुर जिले के मिशन रोड हॉस्पिटल पे पास मौजूद है, यहाँ पे ब्रेन स्कूल, यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पता नहीं यहाँ पे क्यों भीड़ लगी है। लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे परिजनों का यहाँ पे हंगामा होने की जानकारी सीजी भास्कर ने उसकी टीम को लगती है, तत्काल यहाँ पे सीजी भास्कर ने उसकी टीम पहुंची। यहाँ पे हंगामेदार एक माहौल बन गया। पता नहीं यहाँ पे भीड़ क्यों लगी, ये बात करते हैं। क्या कुछ मामला हो गया? यहाँ पे भीड़ लगी, यहाँ पे भीड़ क्यों लगाए आप लोग? भैया हमारे बच्चे 8th क्लास में यहाँ पास हुए हैं। स्कूल की मान्यता हमको ये बता करके बताया गया कि ये सीबीएसई है कोर्स करके। आज हमारा बच्चा 8th क्लास में एग्जाम वगैरह पास हुआ है। अब बोलते हैं उनको कि ये सीबीएसई नहीं है, सीजी बोर्ड का एग्जाम देना पड़ेगा। 8:15 बजे हमको मैसेज आता है कि कल सुबह 9 बजे एग्जाम है, नहीं तो आपकी बच्चा जो है आगे क्लास में नहीं जा पाएगा। जब आपने एडमिशन करवाया होगा, अब तो बताया गया कि नहीं सीबीएसई का स्कूल है, सीजी बोर्ड कैसे होगा यहाँ पे? बिल्कुल बताया गया है, स्कूल की मान्यता ही नहीं है सीबीएसई, हमको छुपाया गया है कि ये सीजी बोर्ड है करके। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि मेरे नहीं, इतनी भीड़ है, उनके सारे बच्चों का पेरेंट्स जो है यहाँ भीड़ यहाँ पे है, यहाँ पे किसी बच्चे का भविष्य खराब ना हो। और बिना एग्जाम दिए जब उन्होंने सीबीएसई एग्जाम क्लियर कर लिया है, उसके बाद उनको सीजी बोर्ड देने का एग्जाम की जरूरत आवश्यकता क्या है, बताइए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या यहाँ पे जो स्कूल प्रबंधन है वो सीबीएसई का एग्जाम लिया था क्या पहले? नहीं, कभी नहीं लिया है। तो आपको पहले डाउट नहीं हुआ? एक साल मतलब समझिए बात को, बच्चों को भेज सवाल है, एक साल जब आप एडमिशन करवाए होंगे तब एक साल तक सीबीएसई का कोर्स बच्चा पढ़ा है, अब सीजी बोर्ड कैसे दे पाएगा? सर मेरा बच्चा यहाँ नर्सरी से पढ़ रहा है, यहाँ पे पिछले 8 साल से 9 साल से पढ़ रहा है यहाँ पे। हम यदि किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो हम क्या पहले ट्रीटमेंट चाहेंगे कि हम उनकी मन्नतें चेक करेंगे? सारे पेरेंट्स को यही बोला गया है कि ये सीबीएसई कोर्स का स्कूल है, यहाँ इंग्लिश मीडियम है यहाँ पे, और सारे बच्चे का सीबीएसई से एग्जाम होता है, और सीबीएसई के पैटर्न पे ही उन्होंने पूरा बुक्स और पूरे एग्जाम फॉलो करवाए हैं 6, 7, 5, 4, 3 पूरे में। आज अचानक एक दिन में बोलते हैं कि आपके बच्चा को कल सुबह 9 बजे सीजी बोर्ड का एग्जाम देना है, अदरवाइज आपके बच्चे का अगला 9th में एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये जो मामला चल रहा है, जिससे हमें जानकारी भी कम से कम 3 से 4 दिन हो गया है, ये जो मामला चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मामला सर ये पूरे बच्चों के भविष्य और पेरेंट्स की मतलब उससे भावनाओं से खिलवाड़ है। ये स्कूल प्रबंधन को ये पहले सब क्लियर करना था, उसके बाद ही बच्चों के लिए इस टाइप का मतलब फरमान जारी करना था। या हमको कम से कम कुछ समय पहले बताते कि ऐसा है, तो हम बच्चे भी आज टेंशन में है कि मैंने कल कैसे एग्जाम देंगे और परेशानी है उनको। मतलब आपका ये कहना है कि ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल प्रबंधन आप लोग के साथ फ्रॉड की है? हाँ बिल्कुल। और साथ में ही यहाँ पे बच्चों के भविष्य साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। जी बिल्कुल है, कोई सिलेबस नहीं, कोई कुछ नहीं, अभी भी हमको कोई सिलेबस नहीं दिया गया है कल एग्जाम के लिए।
बस ये बताइए मेरे को, अगर मैं आपको कल बोलूं कि 9 बजे एग्जाम है विदाउट सिलेबस का, तो क्या आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहेंगे क्या? आप एक आधा बच्चों की बुक को चेक किए कि क्या सवाल आ सकते हैं। सीबीएसई की बात कर रहा हूँ मैं, फिर मैं सीजी बोर्ड की बुक को भी मंगवाऊंगा। कल शायद मेरे को जानकारी मिली ऐसा, अब पता जैसे हमें जानकारी मिली कि कल मैथ्स का एग्जाम है सीजी बोर्ड वालों का। पर यहाँ पे विवाद ये हो रहा है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो परिजन है, वो सीबीएसई पैटर्न को यहाँ पे विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। आइए आपको आगे दिखाते हैं, आप लोग से बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। ब्रिलियंट स्कूल का ऑफिस है, यहाँ पे काफी गंभीर आरोप यहाँ पे लग रहा है प्रबंधन के ऊपर। यहाँ पे 1 साल तक सीबीएसई का पैटर्न के आधार पर यहाँ पे पढ़ाई गई थी। उसके बाद यहाँ पे सीजी बोर्ड का एग्जाम मिलने की बात कर रहे हैं। आपके ऊपर बहुत आरोप लग रहे हैं। सर मैं नवीन हूँ, मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल आप पर्सन। नवीन हो कि पुरानों से मतलब नहीं, यहाँ पे भीड़ क्यों जमा हुई है? ये आपको पता होगा सर, भीड़ क्यों जमा हुई है। आपको नहीं पता है? आप यहाँ पे कौन है बताइए पहले। मैं यहाँ पे अकाउंटेंट हूँ सर। फिर आप क्यों बात करें मीडिया से? जानकारी दे पाएंगे आप? 1 साल तक आपने बच्चों को सीबीएसई की पढ़ाई कराई, अब बोलते हैं आप सीजी बोर्ड का एग्जाम देना पड़ेगा। ये कैसे संभव है? सर मैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं हूँ आपके। तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है कहाँ? बच्चों का भविष्य का सवाल है यहाँ पे। इतने परिजन यहाँ पे खड़े हैं। कल मैथ्स का एग्जाम है सीजी बोर्ड का, आपने पढ़ाई करी 1 साल तक सीबीएसई की, अब जवाब कौन देगा? जवाब देने वाले है कहाँ? सर जब जवाब दे रहे थे तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था सर। क्या जवाब था? अच्छा बताइए। सर वो सुन चुके हैं सारे पेरेंट्स, जो दिया गया है। आपका जवाब समझ में आ रहा है? आप क्या बोल रहे हैं? आप मीडिया के सामने बात कर रहे हैं आप। सर ये बात हुई थी कि आपको एग्जाम देना नहीं सीजी बोर्ड का, आप सीबीएसई का एग्जाम दे चुके हैं, आपको कोई जरूरत ही नहीं है। आपके खिलाफ में शिकायत हुई है कहाँ? कलेक्टर में हुई है, डीओ के पास हुई है। सर देखिए, इसका कोई जवाब मैं नहीं देना चाहूँगा प्लीज। मैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं हूँ किसी भी चीज का जवाब देने के लिए। तो कौन जवाब देगा? सर जवाब दे रहे थे, दे चुके हैं। क्या दे चुके? आपको पता क्या जवाब दिया बताइए। सर क्या जवाब चाह रहे हैं? जो आप जवाब दे चुके हैं, पहले बता तो रहे आपने जवाब दे चुका है। मैंने पहले भी बोला मैं रिस्पॉन्सिबल ऑथोराइज आपने पर्सन पहले ये नहीं बोला कि हूँ। जवाब दे चुके हैं परिजनों को। जी हाँ। यहाँ पे परिजन मौजूद, आपको जवाब मिल चुका है क्या? किसी को नहीं मिला यहाँ पे जवाब। जवाब देना पड़ेगा क्योंकि बच्चों को वही सवाल है यहाँ पे। सर आपके चिल्लाने से क्या कुछ होगा? मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ाना भी नहीं चाहता हूँ ऐसे स्कूल में जहाँ की मान्यता खराब है। जी बताइए। भैया हम लोग यहाँ पर बहुत देर से खड़े हुए हैं, बहुत देर से इनसे बोल रहे हैं कि कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन तो आप यहाँ पर बुला दीजिए, हम लोग बात करके चले जाएंगे। तो बोलते हैं कि नहीं यहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं। थोड़ी देर पहले तक प्रिंसिपल मैम थी जो अपना कुछ बहाना मार के सीधा पीछे घर में घुस गई है, किसी को कोई जवाब नहीं मिला है। और ये चीज पिछले 3 दिन से दिख रहा है, जो व्यापार विहार ब्रिलियंट में दिख चुका है कि ऐसा चीजें हो चुकी है। और बेहतराई वाले ब्रिलियंट में जो कि सीबीएसई मान्यता से चल रहा है, मैं खुद इस स्कूल से पढ़ा हूँ, 8वीं तक मेरे पास सीबीएसई का रिजल्ट है, तो ये सीबीएसई के नाम से देते थे। पिछले को भी चेक करा लीजिए, कहेंगे वो भी फर्जी मत हो। वो तो चेक कराना पड़ेगा, बिल्कुल चेक कराना। अब बेहतराई का जो सीबीएसई का है, तो इनको ये करना चाहिए ना भैया कि सीबीएसई का रिजल्ट ये बेहतराई से बनवा के दे। जितने बच्चे एक बार पेपर दे चुके हैं सब बच्चे, और कोई बहुत बड़े बच्चे नहीं, 8 तक स्टैंडर्ड के बच्चे। आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन को यहाँ बुला पाएंगे कि नहीं बुला पाएंगे? क्यों? क्या लाखों रुपए आप लोग जनता से ले रहे हैं, परिजनों से। परिजन ये सोचते पढ़ाते हैं ब्रिलियंट स्कूल इसका नाम है, ये क्या ब्रिलियंट बनेंगे बच्चे यहाँ पे? आपकी तनख्वाह कितनी? सर जवाब कीजिए ना सर, आपकी तनख्वाह कितनी है पूछ रहा हूँ। सर ये बताने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ आपको। तो आपको अपना काम करना, तनख्वाह चलेगा ना, आप निकल जाओगे अभी आ रहे हैं आपको यहाँ बुलाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लाखों हजारों बच्चों को भेज को सवाल है यहाँ पे। सर जितनी पब्लिक है वही रोकी हुई है मुझे। तो पब्लिक क्यों रोकी है? गलती है ना आपकी, मानिए ना आपकी है गलती है कि नहीं? कोई गलती नहीं। क्यों गलती नहीं है? कोई गलती क्यों गलती नहीं है? गलती क्यों नहीं है मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आप भी ऐसे स्टाफ, आप क्या नहीं कुछ बोल रहे? आप क्या? मैं ऑफिस एग्जीक्यूटिव। तो सर मिली भगत करके क्या काम चल रहा है क्या? सीबीएसई पैटर्न बोल के आप सीजी बोर्ड का एग्जाम कैसे ला पाएंगे? यहाँ पे प्रबंधन कोई बोलने के लिए रेडी नहीं है। हाँ जी बताइए। अभी हम लोग पेपर देखने आए। विवाद की स्थिति निर्मित नहीं करना है, बच्चों को भेज का सवाल है, आराम से बात करिए आप, क्योंकि इनके पास कोई जवाब है नहीं, यहाँ रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी कोई नहीं। चलिए 2 मिनट बाहर चलते हैं, बाहर आराम से बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि बच्चों का भविष्य का सवाल निकल कर सामने आ रहा है। यहाँ पे प्रबंधन के व्यक्ति कोई भी नजर नहीं है। जी आप क्या बोलना चाहिए? अभी 5-6 दिन पहले बच्चों को पेपर दिखाने के लिए बुलाया, बोले भाई पेपर आप देख लो। तो अंदर जाने के पहले पूछते हैं फीस पूरा पटा है कि नहीं पटा है। फीस अगर नहीं पटा है तो पेपर कुल मिला के यहाँ पे पैसे खेल चल रहा है। हाँ पूरा खेल चल रहा है भाई। जब तक आप फीस नहीं दिखाओगे तब तक पेपर भी नहीं दिखा रहे थे। पेपर देखे उसके बाद दूसरे दिन फोन करते हैं कि भाई आपको
प्रिंसिपल मैडम बुलाइए और आने क्या कारण है, कोई मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसको लाइए, बात करते हैं। प्रिंसिपल मैडम के पास गए, मैडम बोली भाई फिर से पेपर देना पड़ेगा। मैडम क्यों देंगे पेपर, भाई जब बच्चे दे दिए फिर हम जबरदस्ती को पेपर क्यों नहीं देंगे। बोले ठीक है आप पेपर दो या नहीं दो, आपको सीजी का रिजल्ट नहीं मिलेगा, सीबीएसई का रिजल्ट मिलेगा, टेंशन फ्री होगा। अभी 10:30 बजे फोन आती है स्कूल से मैडम की क्लास टीचर की कि कल पेपर है, पेपर देने आना पड़ेगा। मैडम पेपर देने क्यों आएंगे, नहीं देना पड़ेगा तो मैडम रिजल्ट कौन सा मिलेगा, सीजी का मिलेगा। सीजी का क्यों मिलेगा, सीबीएसई का हम लोग पेपर दिए। अरे यहाँ पे लाइट भी बंद कर दी गई, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। प्रबंधन कोई बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ पे बड़ी संख्या में यहाँ पे परिजन पहुंचे हैं, बच्चों का भविष्य को सवाल है। कल आपको बता दें कि कल मैथ्स का बोर्ड एग्जाम है 8वीं क्लास का। यहाँ पे विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है, यहाँ पे परिजन काफी परेशान है। आपको बता दें कि ये बहुत ही गंभीर मामला है, जहाँ पे बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ पे खिलवाड़ करने की जानकारी मिलने के बाद श्री भास्कर न्यूज की टीम यहाँ पे पहुँचती है। यहाँ पे परिजन यहाँ पहुंचे, आप यहाँ पे क्यों आई, कोई बोलना चाहेगा? बच्चों का भविष्य का सवाल है यहाँ पे। अरे सर ये यहाँ झूठ बोल के आज यानी टाइम टेबल उन लोग भेजे हैं सीजी का कि कल भी एग्जाम देना है, जबकि लोग पहले दिला चुके हैं। एग्जाम हो गया है, रिजल्ट आ गया, पेपर दिखा दिए हैं सब बच्चे। अब आज टाइम टेबल भेज रहे हैं कि कल आप पेपर देने वहाँ पहुँचो, सेंटर भी दिला दिए। नहीं बच्चा सीबीएसई पैटर्न का एग्जाम तो क्रॉस कर चुका है, बट अब ये आज बता रहे हैं कि सीजी बोर्ड देना है। अपने बच्चों को पढ़ाइए क्या, देखे होंगे सीबीएसई पैटर्न क्या होता है, सीजी पैटर्न क्या होता है? जी हाँ, मैं खुद ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मेरे पास यहाँ पे कोई सीजी बोर्ड की बुक रखा है क्या? मैं 1 मिनट देख के आता हूँ, कोई भी सीजी बोर्ड की बुक रखा होगा? नहीं तो आप सीबीएसई में पढ़ाई होंगी, सीजी बोर्ड तो आपको भी समझ में नहीं आएगा ना। यहाँ पे बुक देख के आता हूँ मैं 1 मिनट। आपको बता दें कि बड़ा ही गंभीर मामला यहाँ पे निकल के आया है। यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा, यहाँ पे कोई सीजी बोर्ड की बुक रखा है क्या? यहाँ पे कोई सीजी बोर्ड की बुक रखा है क्या? यहाँ पे कोई सीजी बोर्ड की बुक रखा है क्या? कहाँ पे ला के दीजिए ना, एक बार देखते हैं, दिखाते हैं। आप यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन कोई नजर ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक बच्चों का, कई सैकड़ों बच्चों का भविष्य का सवाल है। यहाँ पे सीजी बोर्ड की बुक को यहाँ पे आपको बता दें कि बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने। इसमें सालों तक लाखों रुपए वसूलती है प्रबंधन, जिसके बाद यहाँ पे बच्चों को बोला जाता है कि आपको सीजी बोर्ड का एग्जाम देना है। बड़ा ही चौंकाने वाला मामला निकल कर सामने आया। हम प्रयास करें कि सीजी बोर्ड की एक बुक को यहाँ पे लाया जाए, इसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। सीबीएसई बोर्ड और सीजी बोर्ड में काफी अंतर होता है कहीं ना कहीं। अगर मान लो सीबीएसई अगर बोर्ड की परीक्षा कोई देता है तो सीजी बोर्ड का जो पेपर देगा वो बच्चा कैसे पास होगा। एक बार इसको पढ़ के देखेंगे क्या आप? मैम इसको पढ़ के देखिए, सीजी बोर्ड की बुक है, इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? 1 मिनट आपको बोलना चाहूँ, कैमरामैन दिखाइए एक बार। ये सीजी बोर्ड की कल पेपर है, मैथ्स का शायद पेपर, जैसे हमें जानकारी मिली है। हाँ ये नहीं सीजी बोर्ड की बुक है ना, आप सीबीएसई की पढ़ाए होंगे ना। हाँ नहीं तो ये इसमें कुछ मैच हो रहा है क्या? पेपर दे पाएगा आपका बच्चा? बिल्कुल अलग है सर। यहाँ पे परिजनों का कहना है कि ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल अलग है। ये देख लीजिए, आप पढ़ाए होंगे अपने बच्चों को, कहीं ना कहीं ये आएगा पैटर्न सीबीएसई में। अलग है बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत है, ऐसा नहीं है कि पास हो जाएगा आपका बच्चा। सब 15 नंबर पास करने के लिए पास थोड़ी नहीं होता है। उस चीज के लिए लगता है कि हमको पूरा सेटिस्फेक्शन नंबर मिलेगा, तब हम उस चीज को मानेंगे कि हमारा बच्चा क्वालिफाई हुआ है। कितनी फीस दे चुके होंगे आप ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल को? कितनी फीस दे चुके होंगे आप? 5000 मंथली यहाँ देते हैं हम लोग। पास कराने के लिए थोड़ी ना फीस दे रहे हैं इतना। बच्चा अच्छा नंबर लाएगा तब फीस दे रहे हैं हम लोग। 4500 ये बुक किसकी है वो रख लीजिए, ये बुक किसकी है? आपको बता दें कि बेहद ही गंभीर मामला, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने का यहाँ पे आरोप लग रहा है। देखो पूरे मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारी क्या कुछ एक्शन लेते हैं और क्या बच्चों के भविष्य के सवाल पर, यहाँ पे जो सवाल उठ रहा है उस पर क्या कुछ निर्णय हो पाता है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।